हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आजकल इन दिनों जर्मनी में ग्रिंके चेस क्लासिक टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और वहाँ राउंड 2 में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग देखने को मिली। विश्वनाथन आनंद वर्सेस जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट काइमर। इस टूर्नामेंट में यंगेस्ट वर्सेस ओल्डेस्ट की फाइट। विंसेंट काइमर काफ़ी एग्रेसिव खेलते हैं और जैसा कि उम्मीद भी थी कि वे इस गेम को भी काफ़ी एग्रेसिवली खेलेंगे, लेकिन विश्वनाथन आनंद का एक्सपीरियंस कि उन्होंने काइमर के अटैक को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने दिया और बिट बाय बिट उनके अटैक को काफ़ी खूबसूरती से टैकल करते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विश्वनाथन आनंद ने E4 के साथ, तो सिसिलियन डिफेंस से यहाँ काइमर ने शुरू किया C5, देन नाइट F3 D6, D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट F6 C4 pawn पर अटैक, तो नाइट C3 देन A6, सिसिलियन डिफेंस नजद्रोव वेरिएशन बिशप D3, तो E5 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस E2 स्क्वायर पर, देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, नाइट G3 देन बिशप E6 नाइट D5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट D5 क्या वाइट को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ वो एक पॉन लॉस कर सकते हैं। ब्लैक ने किया बिशप टेक्स D5 देन ई टेक्स D5 और यहाँ अब ब्लैक के पास पूरा चांस था नाइट टेक्स D5 करके पॉन जीतने का, लेकिन क्वीन F3 करने के बाद ब्लैक को यहाँ अपना पॉन गंवाना पड़ता। तो इसी कारण से यहाँ काइमर ने पहले G6 किया, उन्होंने यहाँ इस D5 पॉन को नहीं लिया, देन C4 नाइट एट B गोज टू D7 देन बिशप H6 रुख पर अटैक, तो ये रुख E8 स्क्वायर पर, देन रुख C1 देन बिशप F8 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप G5 नाइट को पिन किया, तो H6 अगेन अब उसी बिशप को हटाना होगा, तो बिशप D2 स्क्वायर पर, देन A5 B3 H5 रुक E1 बिशप G7। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस अपने इस एच पॉन को आगे पुश करने की ही है। काइमर काफ़ी एग्रेसिव लाइन से यहाँ खेल रहे थे। आनंद ने किया H3 देन क्वीन E7 बिशप E3 क्वीन F8 क्वीन D2 देन H4 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट E2 स्क्वायर पर, देन नाइट H5 नाइट C3 F5 और ब्लैक अब यहाँ अपने इस F पॉन को आगे ही पुश करेगा, तो बिशप G5 नाइट F4। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ आनंद इस H4 पॉन को ले सकते हैं? अगर वो यहाँ करें बिशप टेक्स H4, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। ब्लैक यहाँ सबसे पहले करेगा बिशप H6 और वो यहाँ पहले इस क्वीन और उसके बाद रुख पर अटैक बनाएगा, और वो भी ब्लैक एक चेक के साथ कर सकता है। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से अभी वाइट इस H4 पॉन को नहीं ले सकता। तो आनंद ने यहाँ किया बिशप टेक्स H4 ई टेक्स F4 और फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ ये F4 पॉन वाइट नहीं ले सकता, अदरवाइज ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा अपने बिशप को H6 स्क्वायर पर लेकर जाने का। और ऊपर से अभी भी यहाँ ब्लैक की थ्रेट अपने इस F पॉन को आगे पुश करके सबसे पहले वाइट का पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की, और फिर उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने बिशप को मूव कर सकता है। तो अब आनंद यहाँ क्या करे? आनंद ने यहाँ किया रुक E6 और अपने रुक को एग्रेसिव स्क्वायर पर प्लेस किया। और अब अगर यहाँ ब्लैक रुक एक्सचेंज करे, रुक टेक्स E6, तो उसके बाद डी टेक्स E6 देन बिशप टेक्स C3, ओके क्वीन टेक्स C3। यहाँ ये क्वीन डिफ्लेक्ट हो सकती है इस E6 पॉन की डिफेंस से, देन नाइट C5 और वाइट के लिए पोजीशन काफ़ी ठीक ही रहती, लेकिन यह विंसेंट ने अभी रुक एक्सचेंज नहीं किए, उन्होंने यहाँ किया नाइट E5 और वो यहाँ ओपोनेंट के रुक्स की बैटरी को तैयार नहीं होने देना चाहते होंगे। बिशप E2 रुक टेक्स E6 डी टेक्स E6 देन रुक E8 E6 पॉन पर अटैक, तो क्वीन D5 क्वीन E7 देन नाइट B5 D6 पॉन पर अटैक। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया क्वीन टेक्स E6 देन क्वीन टेक्स B7 रुक E7 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन B8 चेक किंग H7। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ शायद इस मूव को ब्लैक की लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहूँगा, क्योंकि यहाँ आनंद को ऑल ऑफ अ सडन 2 पॉन्स जीतने को मिल गए, क्वीन टेक्स D6 क्वीन टेक्स D6 नाइट टेक्स D6, और उनके पास यहाँ ये C फाइल में क्लियर पासर्स हैं।
और यहाँ ये 3 पॉन के सामने ब्लैक का सिर्फ 1 पॉन। बिशप F8 देन नाइट D5। और ब्लैक अब यहाँ क्या कर सकता है, क्या वो यहाँ अपने रुक को D7 स्क्वायर पर ले जाकर किसी तरह की कोई थ्रेट बनाने की कोशिश कर सकता है? हो भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो तो वाइट का पहला मूव होगा रुक C2 करने का। देन बिशप C5। ओके, इस F2 पॉन पर अटैक होगा तो नाइट C3, और किसी न किसी तरह से ब्लैक का अटैक यही नलीफाई होता चला जाएगा, क्योंकि ये नाइट अगली बार D5 स्क्वायर पर ही जाएगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने किया नाइट C6, और शायद इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन यहाँ D4 स्क्वायर ही होने वाली है। तो किंग F1 देन रुक E5, A3 बिशप C5 देन बिशप F3, नाइट पर अटैक तो नाइट D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4 देन रुक B1, ताकि ब्लैक यहाँ किसी भी तरह का कोई एडवांटेज न ले पाए। तो रुक E6 देन B4, और अब यहाँ ब्लैक सिंपल पॉन एक्सचेंज करे तो मेरे ख्याल से उसे 1 या 2 मूव्स के बाद तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया रुक B6, उन्होंने यहाँ पहले इस B4 पॉन को पिन किया। देन रुक D1, बिशप पर अटैक। और अब ब्लैक यहाँ क्या करे, चाहे तो वो पहले यहाँ पॉन एक्सचेंज कर सकता है A टेक्स B4, तो A टेक्स B4 देन बिशप E5, फिर उसके बाद अपने बिशप को बचा सकता है। पर ऐसा करने के बाद ये 2 पासर्स तो अभी भी तैयार होंगे, लेकिन तो यहाँ विंसेंट ने किया बिशप D2, यहाँ इस A3 पॉन पर अटैक। लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम विश्वनाथन आनंद, उन्होंने यहाँ किया C5, रुक पर अटैक बनाया, और यहाँ इस मूव के बाद कायमर ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ इस रुक के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है, आइदर B8 और B5। और पोजिशनली मुझे नहीं लगता कि ब्लैक यहाँ बहुत कुछ ज़्यादा खास कर पाएगा। सपोज रुक B5 देन रुक D7 चेक, किंग H1 H6 देन बिशप D2, और यहाँ ये 2 क्लियर पासर्स ब्लैक के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से जर्मन खिलाड़ी विंसेंट काइमर ने रिज़ाइन कर दिया। वैसे विश्वनाथन आनंद अब 49 साल के हो चुके हैं, और उनके सामने 14 साल का यंगस्टर, और उसके बावजूद भी आनंद की इतनी ज़बरदस्त गेम, अभी आनंद में काफ़ी चेस बाकी है। और फ्रेंड्स, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय ग्रिंके चेस क्लासिक टूर्नामेंट का 3rd राउंड चल रहा था, एंड फॉर्चुनेटली इनफ उस राउंड में मुकाबला था विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच में। लेकिन अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, तो इसीलिए इस गेम के ऊपर वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। वैसे वो फाइट काफ़ी नेक टू नेक चल रही थी, और देखते हैं कि आखिर उसका नतीजा क्या निकलता है। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।